आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कश्मीर फाइल्स पे थोड़ा बवाल मचा हुआ है, मतलब कंट्रोवर्सी तो इस पे होनी ही होनी है। तो ये मूवी है विवेक रंजन अग्निहोत्री की। तो इसमें क्या है, चलिए हम जानते हैं। कश्मीर फाइल्स, ये जो मूवी है, ये अभी 11 मार्च 2022 यानी कि अभी आने वाला समय है, आने वाला हफ्ता है, उसमें रिलीज होगी। तो इसमें कश्मीरी पंडितों के बारे में बताया गया है। तो पहले हम बात करते हैं कि क्या हुआ था। आपको पता ही है कि कश्मीरी पंडित, ये जो एक्सोडस था 1990s में हुआ, ये इतिहास का सबसे बड़ा एक्सोडस है। 3.5 लाख कश्मीरी हिंदूस पंडित जो हैं वो कश्मीर से भगा दिए गए थे। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी। 1987 से लेकर 1991 तक बहुत बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, देखिए, कल से हमारी लाइव क्लास शुरू हो रही है। कल 10 से 11 बजे तक हमारी लाइव क्लास है, पहली लाइव क्लास है। तो आप कोर्स को ज़रूर अवेल कर लें। अभी प्री आने वाला है यूपीएससी का, तो इसमें आपको 5 लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेगी, करेंट अफेयर्स और सी सैट। सी सैट भी आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप सी सैट इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 1500 रुपये देने हैं। सिर्फ 1500 रुपये में आपको सी सैट मिल जाएगा। और ये वाला कोर्स तो दोस्तों खाली 2300 रुपये का है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, परसों से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो 19 जनवरी 1990 को क्या हुआ, तो यहां पे कश्मीरी पंडितों के लिए इट वॉज दी वर्स्ट नाइटमेयर्स, जो कि घाटी में रह रहे थे। लाउड स्पीकर बज रहे थे, जो गलियां थी वो एकदम भरी हुई थी, एंड इट वॉज अ मैसेज सिख और हिंदूज के लिए जो कश्मीर में रह रहे थे। अब इसमें बहुत सारी बातें बताई जाती हैं कि या तो आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, या फिर लैंड को छोड़ दो, या डाई। ये देखिए, सबका नहीं था। बहुत सारे कश्मीरियों ने मदद भी की, आपको पता है। बहुत सारे कश्मीरी जो हैं वो आगे आए मदद के लिए, लेकिन दोस्तों मिलिटेंट्स ने कब्जा कर लिया था। ये हुआ कैसे? तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। देखिए, आपको पता ही है कि इंदिरा शेख अकॉर्ड्स जो साइन हुए थे 1975 में, तो उसमें यही था ना कि इंदिरा गांधी जो हैं वो शेख अब्दुल्ला को एज अ चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट करेंगी, और शेख अब्दुल्ला जो है ये आज़ादी आज़ादी की डिमांड छोड़ देंगे। क्रक्स यही था एक तरीके से। अब इस पर मैंने सेपरेट लेक्चर भी लिया है, चाहें तो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, एक तरीके से कश्मीर जो है वो वैसे भी अब्दुल्ला के पास था, लेकिन यहां पे हम ये देखते हैं कि जब 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु, तो इनके बेटे फारूक अब्दुल्ला आए। 1983 में इलेक्शन हुए, और अगले इलेक्शन 1987 में होने वाले थे। अब दोस्तों, यहां पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि अब्दुल्ला की पार्टी है, इनके बीच में गठबंधन हुआ। ठीक है, मतलब दोनों मिलके इन्होंने सरकार बनाई। लेकिन प्रॉब्लम हुई, तो यहां पे कांग्रेस ने जो है वो अपना जो सपोर्ट है वो खींच लिया। तो गुलाम मोहम्मद शाह को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आई। अब बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। देखिए, 1960 से ही कश्मीर को अलग बनने की मांग बहुत तेजी से उभरी, लेकिन सब कुछ दबा दिया जाता था। इसी दौरान जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बना। याद रखिएगा, मैंने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पे भी एक सेपरेट लेक्चर लिया, तो उस पर आपको पूरी इतिहास जो है 1846 से लेकर 1947 तक, इनफैक्ट 2019 तक सब बताया मैंने। तो जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने अपनी एक्टिविटीज को भी बढ़ा दिया। मकबूल भट्ट थे, ठीक है, मकबूल जो भट्ट, जो आतंकी था, जो मिलिटेंट लीडर था, अब जब उसको फांसी दी गई तो और ज्यादा दिमाग खराब हो गया यहां पे, ऐसे कैसे हो गया। लेकिन हटाओ। इधर राजीव गांधी भाई केंद्र में सत्ता में कांग्रेस की सरकार थी, तो आपको पता ही वो तुष्टि के पेंडुलम के सवार कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, कभी हिंदुओं की तरफ जाते, कभी मुस्लिमों की तरफ जाते। तो यहां पे राम मंदिर का ताला खोला, और यहां पे शाह बानो का केस का फैसला बदल दिया। तो बहुत ज्यादा ये भी प्रॉब्लम थी। 1987 में दोस्तों इलेक्शन होते हैं। अब यहां पे जितने भी लोग आजादी की मांग कर रहे थे, उन्होंने एक मुस्लिम यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट बनाया। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, जितने भी लोग आजादी की मांग कर रहे हैं हम साथ में आएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, है ना, कश्मीर में हम अपनी सरकार बनाएंगे। ओके। अब जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो ये मुस्लिम फ्रंट हार गया, मुस्लिम फ्रंट हार गया, और यहां पे जीत अगेन अब्दुल्ला की हुई। तो भाई यहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगे कि हम जीत रहे थे और तुमने हमको हरा दिया।
तुमने इलेक्शन में धांधली बाजी की है, बस। इसके बाद दोस्तों मुस्लिम फ्रंट और जितने भी जो लीडर्स थे जो कि अब डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन लड़ रहे थे, और यहीं से बहुत सारे आतंकी फैक्शन भी आएंगे, उन्होंने बोला कि बस अब हम जो है वो सब कुछ छोड़ते हैं और अब हम लड़के लेंगे आजादी, मर के लेंगे आजादी। इलेक्शन को किया बॉयकॉट और 1987 के बाद हो गई हिंसा। हिंसा शुरू होगी। पाकिस्तान ने जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया, जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया। ये चीज है। 1989 में दोस्तों JKLF ने मुफ्ती मोहम्मद, जो कि उस समय होम मिनिस्टर थे, इनकी बेटी तक को किडनैप कर लिया, रूबिका सईद तक को किडनैप कर लिया था। यह चीज है। इसी दौरान कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया। बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत बड़े बड़े लोग कश्मीरी पंडितों के, देवर इंटेलिजेंसियाज, मतलब आप समझिए कि जो सबसे बड़ी पोस्ट होती थी, सबसे प्रतिष्ठित पोस्ट होती थी, वो इनके पास होता था। बीजेपी लीडर टीकालाल तपलू को 13 सितंबर को मार दिया गया। नीलकंठ गंजू जो कि रिटायर्ड जज थे, जिन्होंने मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी, 4 नवंबर को उनको मार दिया गया। जर्नलिस्ट लॉयर प्रेमनाथ भट्ट को मार दिया गया अनंतनाग 27 दिसंबर को। तो ये हुआ, एक के बाद एक हुआ। और आपको पता ही है 1918 इसी दौरान यहां पे मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को भी किडनैप कर लिया गया। कश्मीर जो है वो भारत से कट हो गया। गलियों में आतंकियों का राज हो गया। बहुत ज्यादा दिक्कत। फारूक अब्दुल्ला सरकार को तुरंत डिसमिस किया गया। 19 जनवरी 1990। कश्मीरी पंडित, अगर बहुत हम किताबों की तरफ जाए और देखिए जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं, तो कश्मीरी पंडितों को स्पेशली टारगेट किया जाता था। लाउड स्पीकर बजते थे यहां पे मस्जिदों से, स्ट्रीट्स पे, और लगातार ये बोला जाता था कि घाटी छोड़ दो। ये चीज है। इनफैक्ट कुछ तो ऐसे यहां थे जो ये लिबरेशन फ्रंट है, सब कश्मीर की आजादी के लिए काम कर रहे थे, ये सब पाकिस्तान से इनको फंडिंग आ रही थी, तो पाकिस्तान की ये खूब बढ़ाई किया करते थे। तो ये हिसाब किताब था। अब जब कश्मीरी पंडितों को बहुत ज्यादा डर लगा तो उन्होंने छोड़ा। एक्सोडस हुआ एकदम भारी मात्रा में। 3.5 लाख से ज्यादा कश्मीरी हिंदूज ने कश्मीर को छोड़ना शुरू किया। यह चीज है। और सब कुछ जितनी भी चीजें थी, जो प्रॉपर्टी थी, जो भी इनका, जो इन्होंने इतने सालों तक कमाया था, इनकी पुश्तें यहां पे रह रही थी, वो इन्होंने छोड़ दिया। तो वेव में हुआ ये, पहली वेव जनवरी में, उसके बाद फिर मार्च और अप्रैल में जब पंडितों को मारा जाने लगा। गाकाडाल मसाकर ये बहुत ही फेमस है। जब फर्स्ट स्ट्रीम जो है वो घाटी को छोड़ने लगी और जैसे तैसे, उसके बाद सेकंड मार्च और अप्रैल में छोड़ने लगी। 21 जनवरी को CRPF ने 160 कश्मीरी मुस्लिम्स प्रोटेस्टर्स को मार दिया, जिसको कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री, कश्मीरी हिस्ट्री में ये वर्स्ट मसाकर बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। ये भी दिक्कतें बहुत ज्यादा हुई। अब यहां पे हम ये देखते हैं कि एस्टिमेट्स की माने तो कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति, तो 75,000 कश्मीरी पंडित फैमिली जो है जनवरी 1990 में उन्होंने कश्मीर को छोड़ा। 70,000 से ज्यादा 1990-1992 में, और ये 2000 तक चला। और कितने कश्मीरी पंडित मारे गए 1990 से लेकर 2011 तक? 399। और ये ज्यादातर 1989 और 90 में ही मारे गए। 800 परिवार जो हैं वो कश्मीर, वो घाटी में ही रहे। ये चीज है। अब दोस्तों बात ये है कि इसके बाद क्या हुआ। जैसे ही 1990, उस समय जगमोहन थे गवर्नर, तो 1990 को जैसे ही हम ये देखते हैं कि ये एक्सोडस शुरू हुआ और ये प्रॉब्लम शुरू हुई, तो फिर आर्मी को बुलाया गया। अब आर्मी तो ऐसी की तैसी कर देती है, तो आर्मी को बुलाया गया। फिर जब आर्मी को बुलाया गया तो उन्होंने ढूंढ ढूंढ के मारा, और उसके बाद फिर आर्मी जो है, आर्मी ने टेक ओवर किया फिर, और तब जाके चीजें जो है वो नॉर्मल हुई। 1991 से लेकर 1996 तक प्रेसिडेंट रूल लगा था। ओके, और जगमोहन ने एक किताब लिखी। जगमोहन उस समय गवर्नर थे कश्मीर के। द फ्रोजन टर्बुलेंस, वह किताब जरूर पढ़िएगा, बहुत ही शानदार किताब है। ठीक है, तो यह हिसाब किताब रहा।
तो अब इसी पे ही बन रही है मूवी। विवेक अग्निहोत्री जो कि डायरेक्टर है वो कह रहे हैं कि भाई देखो, हम अभी कुछ ही दिन पहले दोस्तों, मतलब फरवरी की ही बात है, मैंने अपना ट्विटर अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट किया है। मुझे धमकियां मिल रही हैं, और अभी इंटरव्यू जब इन्होंने लिया था तो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, तो इसीलिए मैंने अपने ट्विटर अकाउंट को डीएक्टिवेट किया है। मैंने सिर्फ अपनी मूवीज़ पे ही फोकस करना चाहता हूँ। और ऐसा भी था कि भाई अमेरिका में स्क्रीन को स्टॉप किया जाए, थ्रेट कॉल्स के कारण मैसेज जो बहुत ज़्यादा आते जा रहे थे, इसके लिए इन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट किया। और काफ़ी ज़्यादा इस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसको रिलीज ही नहीं किया जाने देना चाहिए क्योंकि गलत चीज़ पोर्ट्रे कर रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने बिल्कुल सही दिखाया है, भाई जो सच्चाई है वो दिखाई है, ये चीज़ है। इन्होंने बताया था कि भाई मुझे परिवार की सुरक्षा के लिए हो सकता है एकदम साइलोस में रहना पड़े, मतलब बिल्कुल किसी से इंटरैक्ट नहीं करो, ये चीज़ है। ट्विटर को एज अ वेपन की तरह यूज किया जाता है, पॉलिटिकल और रिलीजियस ग्रुप्स ऐसा करते हैं। 60 to 70% तो बॉट्स ही होते हैं, इसीलिए डीएक्टिवेट करना शायद सही रहेगा। हालांकि फैंस यही बोल रहे हैं कि भाई इनको तो इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। मूवी की बड़ी तारीफ हो रही है, जिन्होंने भी अभी देखी है तो भाई इस मूवी की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है कि भाई कमाल की मूवी है, कमाल की मूवी। तो इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए। देखिए वो तो मूवी कब मतलब 11 मार्च को मूवी आ रही है, तो मूवी को देखना ना देखना वो तो आपके हाथों में है, ठीक है। और इसमें मिथुन चक्रवर्ती हैं, अनुपम खेर हैं, पल्लवी जोशी हैं, पुनीत इस्सर हैं। स्टार कास्ट भाई बड़ी जबरदस्त है, समझ रहे हो। जी स्टूडियो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी और हो सकता है अभी बहुत जल्द ओटीटी पे आ जाए। लगभग 2.5 घंटे की ये पिक्चर है, 2.5 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा, 170 मिनट। तो ये हिसाब किताब है। मैं बोलूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखिए, है ना, ये आपके ऊपर है। लेकिन मूवीज़ तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इस मूवी को देखें कि ना देखें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।